हमारा अर्थ एकमात्र ऐसा नोन प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर जाइंट ब्लू व्हेल जैसे डाइवर्स लिविंग क्रीचर्स मौजूद हैं। पर अर्थ हमेशा से ऐसा नहीं था। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, तब यहाँ लाइफ का नामो निशान नहीं था। हेडिन इयॉन के दौरान लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ एक एक्सट्रीमली हार्श और होस्टाइल वर्ल्ड थी। टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म था। यहाँ फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शंस होते थे। आसमान से लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश होती थी। ना पीने के लिए पानी था और ना ही कोई ऑक्सीजन। फिर हुआ एक ऐसा कॉस्मिक ट्विस्ट जिसने एक डेडली प्लैनेट को हजारों लाइफ स्पैन्स और खूबसूरत लाइफ फॉर्म्स का घर बना दिया। अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन की कहानी जितनी ब्रेथ टेकिंग है, उतनी ही मिस्टीरियस। साइंटिफिक थ्योरीज ने इस पजल के कुछ पहलू जरूर सुलझाए हैं, लेकिन इसका ट्रुथ आज भी एक मिस्ट्री है। टाइमलाइन की शुरुआत होती है लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले। जब अर्थ ठंडी हुई तो वाटर वेपर कंडेंस होके हजारों साल तक नॉन स्टॉप बरसा। इससे बने हमारे पहले ओशियंस। लेकिन ये पानी साफ नहीं था, ये था द प्राइमोर्डियल सूप। इस प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी के मुताबिक ओशियन में मीथेन, अमोनिया, कार्बन और हाइड्रोजन का एक केमिकल कॉकटेल था। वोल्केनोज की हीट और एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग से इन गैसेस में केमिकल रिएक्शन हुआ और बने अमीनो एसिड्स, जो लाइफ के प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 1953 में स्टैनले मिलर और हेरोल्ड यूरे ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अर्ली अर्थ लाइक गैसेस और इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स का एक लैबोरेटरी सेटअप बनाया। कुछ दिनों के बाद इस एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड्स जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। नॉन लिविंग केमिकल से लाइफ सिस्टम्स के इमर्जेंस को एबायोजेनेसिस कहा जाता है। बट वेट, व्हाट इफ लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस? ये है पैनस्पर्मिया थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेस से एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के थ्रू अर्थ पर आए होंगे। मर्चिंसन मेटेओराइट जैसे स्पेस रॉक्स में साइंटिस्ट्स को अमीनो एसिड्स मिले हैं। तो चाहे लाइफ अर्थ के ओशियन में डेवलप हुई हो या स्पेस से आई हो, लाइफ के रॉ मटेरियल्स अब अर्थ पर आ चुके थे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होना लाइफ का फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर किसी सिस्टम को हम लिविंग कब कहते हैं? लाइफ की एग्जैक्ट डेफिनेशन देना सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म। लिविंग सिस्टम्स एनवायरनमेंट से एनर्जी हार्नेस करते हैं और कॉम्प्लेक्स केमिकल पाथवेज के जरिए अपने आप को सस्टेन करते हैं। तीसरा, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। लाइफ को अपनी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर और ट्रांसफर करनी होती है, जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स में डीएनए और आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स करते हैं। चौथा, रिप्रोडक्शन एंड हेरेडिटी। लाइफ सेल्फ प्रोपेगेटिंग है। एक लिविंग सिस्टम अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को पास ऑन करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट कर सकता है। पांचवा,
वेरिएशन और एवोल्यूशन। लाइफ स्टैटिक नहीं है। वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन के जरिए स्पीशीज जेनरेशंस तक इवॉल्व करती है। तो अमीनो एसिड्स जैसे रॉ मटेरियल्स जरूरी हैं, लेकिन लाइफ तब बनती है जब वो केमिकल कंपोनेंट्स एक ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ मेंटेनिंग और इवॉल्विंग सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। और ये एक प्रोफाउंड कॉस्मिक मिस्ट्री है कि अर्थ के प्राइमोर्डियल सूप में लाइफलेस केमिस्ट्री ने कॉम्प्लेक्स सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम तक का सफर कैसे तय किया। यहीं से आती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग आरएनए वाज द ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज भी कर सकता है। करीब 4 बिलियन साल पहले ओशियन के डार्क डेप्थ्स में पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पहली बार आरएनए की फॉर्मेशन हुई। इन वेंट्स से निकलने वाले एक्सट्रीम हीट और मिनरल्स ने सिंपल एलिमेंट्स को आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स में असेंबल किया। फिर आरएनए स्ट्रैंड्स ने खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। जब इन आरएनए मॉलिक्यूल्स ने अपने चारों तरफ लिपिड यानी फैट की प्रोटेक्टिव लेयर लपेट ली, तब जन्म हुआ अर्थ के सबसे पहले सेल का, द प्रोटोसेल। और फिर वजूद में आया लूका, मतलब लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये था अर्थ का पहला फुली फंक्शनल इंडिपेंडेंट सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अर्थ पर मौजूद हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और यहाँ तक कि ह्यूमंस, सब लूका के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। लूका के बाद आए साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे। और साइनोबैक्टीरिया की ये एंशियंट लेगेसी आज भी ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे में स्ट्रोमेटोलाइट्स के फॉर्म में देखी जा सकती है। इनकी खास बात ये थी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। इस प्रोसेस में इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। लेकिन 2.4 बिलियन साल पहले ज्यादातर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन एक डेडली पॉइजन थी। तो उस वक्त ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी से कई ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए। इस इंसिडेंट को कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। इस इवेंट के बाद जो ऑर्गेनिजम्स बच गए, उन्होंने ऑक्सीजन को यूज करना सीख लिया। इस टॉक्सिक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत थी, और यहीं से शुरू हुई एंडोसिम्बायोसिस की कहानी। एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक होस्ट सेल ने एक एरोबिक बैक्टीरियम को एनगल्फ किया। डाइजेस्ट होने के बजाय दोनों के बीच एक परमानेंट सेल्यूलर पार्टनरशिप बन गई। ये बैक्टीरिया इवॉल्व होकर बना माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जेनरेट करने लगा। ऐसे ही जब किसी यूकैरियोट ने साइनोबैक्टीरिया को अडॉप्ट किया तो क्लोरोप्लास्ट्स बने। सिंगल सेल्स ने आपस में कम्युनिकेट और कोऑपरेट करना शुरू किया, जिससे सेल एग्रीगेशन और स्पेशलाइज्ड लेबर डिवीजन पॉसिबल हुआ। और लगभग 600 मिलियन साल पहले फर्स्ट मल्टीसेल्यूलर लाइफ फॉर्म इमर्ज हुई, जैसे स्पॉन्जेस और जेलीफिश। और फिर 541 मिलियन ईयर्स एगो आया अर्थ की हिस्ट्री का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये कोई फिजिकल एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि
एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन था। कुछ ही मिलियन ईयर्स के अंदर ओशियन में हजारों नई स्पीशीज बन गई। पहली बार लाइफ ने सिंपल सॉफ्ट बॉडीज से निकलकर हार्ड शेल्स, कंपाउंड आईज और कॉम्प्लेक्स हंटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप की। इसी दौरान पाइकेया जैसे अर्ली कॉर्डेट्स पैदा हुए, जिनका सिंपल बैकबोन प्रोटोटाइप आगे चलकर पहले वर्टिब्रेट्स में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब तक सारी लाइफ ओशियन में थी, लेकिन लगभग 400 मिलियन ईयर्स एगो टिक्टालिक जैसे फिश लाइक क्रीचर्स ने ओशियन से बाहर निकलकर जमीन पर पहला कदम रखा। इनसे बने एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स लैंड पर डोमिनेट करने लगे और लगभग 230 मिलियन साल पहले शुरू हुआ द एज ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स ने 160 मिलियन साल तक अर्थ पर राज किया, लेकिन 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराता है और डायनासोर्स अर्थ से वाइप आउट हो जाते हैं। अंडरग्राउंड रहने वाले छोटे मैमल्स इस कैटास्ट्रॉफ से बच गए और अर्थ पर डोमिनेट करने लगे। मैमल से बने प्राइमेट्स लगभग 6 to 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में हमारे एंसेस्टर्स ने 2 पांव पर चलना शुरू किया। इससे उनके हाथ फ्री हो गए टूल्स बनाने के लिए और 3 लाख साल पहले इवॉल्व हुए होमोसेपियंस यानी कि हम। तो दोस्तों, एक केओटिक प्राइमोर्डियल सूप के केमिकल रिएक्शन से शुरू हुआ ये सफर आज एक ऐसे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच गया है जो स्पेस में रॉकेट भेज सकता है और अपने ही डीएनए को डिकोड कर सकता है। पर सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि आज अर्थ पर जितनी भी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं, उसके पीछे एक एंशिएंट कॉमन एंसेस्ट्री जुड़ी हुई है। लेकिन केमिस्ट्री से पहले लिविंग सिस्टम तक का एग्जैक्ट ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये मिस्ट्री अभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। शायद इसी अनआंसर्ड क्वेश्चन में लाइफ की कहानी का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर छुपा है।